मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के अंदर जो युवा हैं या फिर जो अडल्ट्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग अपनी कैसे करते हैं। अगर मैं देखूँ तो अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो अडल्ट्स होते हैं, ज़्यादातर जो वयस्क युवा लोग होते हैं, वो ज़्यादा डिसीजन अपने इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंस फ्रेंड का हो, चाहे वो खुद फैमिली का हो, चाहे फिर वो सोशल हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, किसी भी तरीके का हो, ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो इन्फ्लुएंस होके। जैसे कि अगर हम देखें कि ये खुद की सोच जो रखने चाहिए, वो खुद की सोच ना रखकर दूसरा क्या सोच रहा है और उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया है, हम भी उसके अकॉर्डिंग अगर ले लें, तो जो उसको मिला है वो ही हमको मिलेगा। कुछ इस तरीके की सोच रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जिसने जो रियल अपना डिसीजन लिया है, वो तो अपने जो उसके अकॉर्डिंग वर्क करके वो तो अचीव कर लेता है, पर लेकिन जो उसको इन्फ्लुएंस होकर उसने जो देख के उसको कि मतलब हाँ चलो उसने लिया तो मैं भी डिसीजन ले लूं, जब वो लेता है लेकिन वो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, तो वो क्या होता है उस डिसीजन मेकिंग में उसको कामयाबी ना पाके नाकामयाबी मिलती है। जिससे क्या होता है कि उसका खुद का यकीन जो होता है कि मतलब हाँ मैं कर सकता था, मैं कर लूंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, या फिर मैं अपनी स्किल्स बढ़ा लूंगा, या फिर मैं रिच बन जाऊंगा, या फिर मैं बहुत अच्छी कामयाबी ले लूंगा, उसके प्रति उसका लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम भारत में भी देखें तो आज भारत के अंदर ऐसे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं या फिर ऐसे बहुत परसेंटेज में युवा निकलेंगे जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो ना तो अपनी खुद की आइडियोलॉजी रखते, ना वो किसी एक जेन्युइन या फिर एक महान व्यक्ति जिसने कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो, उसकी आइडियोलॉजी हो, उसको ना तो वो खुद उसको रखते। यहाँ पे क्या चलता है, या फिर हम भारत के अंदर या फिर ऑलमोस्ट ऑल कंट्री के अंदर देखें तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बोल वाला चल रहा है कि मतलब सोशल मीडिया में शॉर्ट वीडियो का अगर हम देखें तो शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि 1 मिनट के किसी और की वीडियो उसने दिखाया उस वीडियो में कि मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया, मैंने इतनी कामयाबी अचीव की, उसको देखा लोगों ने, युवा ने देखा और युवा ने सोचा कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट लेकिन जो उसकी एक्चुअल हार्ड वर्क है उसके पीछे, जो एक्चुअल जो मेन जो तकलीफें आई हैं उसको नहीं दिखाता वो। और भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डिसीजन अपना लेते हैं, वो प्रभावित होकर लेते हैं। अब वो प्रभाव चाहे किसी भी तरीके का हो, और इसी वजह से भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो युवा लोग हैं वो बेरोजगार रहते हैं, या फिर स्किलफुल नहीं रहते, या उनके पास स्किल की कमी होती है, या फिर वो क्या होते हैं बेरोजगार रहते हैं, या फिर क्या होते हैं कि उनका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जिससे क्या होता है कि अगर हम देखें भी तो भारत के अंदर अगर देखें भी तो जिससे क्या होता है वो जो जैसे केस होते हैं, या फिर भटकाव के, या फिर अगर हम देखें गरीबी के, तो ये उसी की वजह से निर्माण होते हैं, इसी वजह से कि वो खुद का डिसीजन नहीं रखते। क्योंकि डिसीजन एक ऐसी चीज है कि अगर हम खुद का ही अपने अपने प्रति डिसीजन खुद से लेते हैं, अपनी सोच के अकॉर्डिंग लेते हैं, या फिर अपने जो खुद करेंटली जो चल रहा है या फिर जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं, हम अगर वो काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हम अब उस काम के अकॉर्डिंग अपना फैसला लेते हैं कि हमें उस काम को इंक्रीज करना है, और उसके थ्रू हमें जो एक रिचनेस चाहिए, या फिर जो हमें एक एक लेवल चाहिए, या फिर हम मिडिल क्लास में जाएं, या फिर हम लोअर में रहेंगे, या फिर अपर लेवल में जाएंगे, वो सारा जो होता है हम उस काम के थ्रू ही देख पाते हैं। और अगर हम उस काम को उस काम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जिसकी हमें अच्छे से नॉलेज है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिससे हमने अच्छे से ज्ञान लिया है, जिससे हमारा माइंड ओपन हुआ है, अगर हम ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं तो हम उस डिसीजन में बहुत अच्छी कामयाबी पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही शिद्दत के साथ उसमें हार्ड वर्क करते हैं, अपना खुद की सोच लगाते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते उतने, उसमें क्या करना है, सही गलत, कितना सही है कितना गलत है हम उसको जान पाते हैं, उसमें हमें कितना और सही तरीके से उसको करना है, उसको खुद हम देख लेते हैं कि हमें कितना और सही करना है, उसमें कितना और बेटर करना है,
और हम खुद भी कंपेयर कर लेते हैं कि हम कितने और बेटर जो हमारे फ्रेंड हैं या फिर जो हमारी उम्र के लोग हैं, कि हम जो अपनी लाइफ में कितना कर रहे हैं और हम अपने काम में कितना अचीव कर रहे हैं, उनसे कितने बेटर हैं, कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं, किस चीज में पीछे हैं। हम जब खुद का ही खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद अपने थिंकिंग, तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं खुद से कि हम कितना अपनी लाइफ में कितना अचीव कर रहे हैं, हम अपनी उम्र से कितने बेटर हैं, हम कितना कर लेंगे, हम कितने आगे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ में हम क्या किस किस फील्ड में और बढ़ सकते हैं, या फिर हमारी लाइफ में हम जो स्कोप निकालते हैं वो स्कोप ही उससे निकलता है जब हम खुद से अपना डिसीजन खुद ही लेते हैं। ना तो हम समाज से प्रभावित होते, ना ही हम किसी फैमिली मेंबर से प्रभावित होते, ना ही हम कोई ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते जो हमारी खुद की डायरेक्शन को चेंज कर दे। हम उससे प्रभावित नहीं होते अगर हम जब खुद की सोच रखते हैं। अगर हम सिर्फ खुद का ही खुद की मेंटेलिटी जो है, खुद की जो हमने ज्ञान लिया है या जो हमने सीखा है, जो हमारी लाइफ का अनुभव है या फिर जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने उससे सीखा है, हम जब उसके थ्रू डिसीजन लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपनी लाइफ में एक अच्छा वे ले लेते हैं। मैं बोलूँ तो पॉजिटिव वे होता है, वो पॉजिटिव रास्ता होता है, जिससे क्या होता है कि हम दरवाजे पे दरवाजे खोले जाते हैं। और अगर हम यहीं पे अगर देखें, अगर हम अपना डिसीजन समाज से प्रभावित होकर लेते हैं या फिर अपनी फैमिली के मेंबर से प्रभावित होकर लेते हैं, जो जो कि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ खास करा नहीं है जिससे कि वो बोले कि हाँ जी हमारा हमारे साथ हमारे जैसे चलो तो तुम्हें क्या लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर तुम अच्छी ग्रोथ कर लोगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं तो डेफिनेटली हम बेकार डिसीजन लेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर तुम प्रभावित हो तो ऐसे फिर लोगों से प्रभावित हो जो जिन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया हो, जिन्होंने लाइफ में अचीवमेंट की हो, जिन्होंने जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचे हो, जो जिनकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, जो विचार अच्छे रखते हो, जिनके माइंड के अंदर क्लैरिटी हो, जो किसी से प्रभावित जल्दी से ना होते हो, अपने जैसे लोगों से ही प्रभावित होते हो, जिनके अंदर खुद के प्रति जिम्मेदारी हो कि मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी ले लूं, खुद की जिम्मेदारी लेके मैं खुद को बेटर बना सकता हूँ, या जिन्होंने बनाया हो अपनी लाइफ को बेटर, या जिन्होंने जीरो से होता है ना, जीरो से हीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर जीरो से हीरो जो बना हो तो जो जो उन लोगों ने ऐसा किया है, अगर तुम उनसे प्रभावित होते हो तो हम जैसे से प्रभावित होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, या फिर जैसों के साथ रहते हैं जैसी सोच रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आप वैसे ही बन जाओगे जैसे इंसान से तुम प्रभावित होकर अपने डिसीजन लोगे। अगर आप छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं, अगर एक पीने वाले इंसान से जो ड्रिंक ज्यादा करता है, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करता है, अगर तुम उनको प्रभावित होते हैं कि मतलब वो पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते, पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, पर कितनी क्वांटिटी में मैटर ये करते हैं, कितनी क्वांटिटी में पी सकते हैं हम। वो दिन में 4 बार वो ड्रिंकिंग कर रहा है और 4 बार ड्रिंकिंग करने के बाद और तुम भी बोल रहे कि मैं भी 4, मेरा डिसीजन ये है कि वो कर रहा है 4 बार तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पी सकता हूँ, मैं भी तो वैसा ही हूँ। तो अगर तुम वैसे ही करोगे तो तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारा ब्रेन दोनों ही मेरे हिसाब से, सोचने वाले और बॉडी से तो तुम बीमारी जल्दी लेके आ जाओगे। अगर ऐसे इंसान से प्रभावित होते हो तो मेरे हिसाब से आप जल्दी ही नाकामयाबी के पीछे भागोगे। अगर एक जेन्युइन इंसान से आप प्रभावित होते हो, उसके डिसीजन को फॉलो करते हैं, हाँ उसने लिया था इस सिचुएशन में, मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई तो मैं भी ऐसे ले सकता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आप कोशिश ये रहेगी कि आपकी आप खुद ही देखो ना, खुद के अंदर ही कि आप खुद स्टेप बाय स्टेप देखना कि अगर आप 100% नहीं बढ़े तो इतना है कि 90% बढ़ सकते हो। वो जो 90% होगा वो कंपेयर टू योर तुम्हारे दोस्त जो हैं या फिर तुम्हारे जो जो तुमसे बोलते हैं कि हमसे प्रभावित हो गया, तुम जो बोलते हैं इनसे प्रभावित होकर मैं डिसीजन लूं, उनसे बहुत बेटर हो गए, उससे मच बेटर हो गए। जिससे तुम्हारी क्या है कि जिससे अगर तुम खुद की भी सोच ना रखो, उनसे जो जेन्युइन इंसान है उनसे भी प्रभावित होकर रखो करो ना, फिर भी तुम एक मिडिल क्लास से अपर लेवल पे पहुंच सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो खुद का डिसीजन है उसको ही रखो। अगर रखो किसी का तो एक जेन्युइन इंसान का रखो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा हो, जिसने जीरो से टॉप पे पहुंचा हो, और खुद की फिर उसके बाद खुद की आइडियोलॉजी क्रिएट कर लो। चाहे सीखो, चाहे लर्निंग करो, चाहे फिलॉसफी पढ़ो, चाहे कितनी कोई भी पढ़ाई करनी हो आप पढ़ो, लेकिन उसके बाद फिर डिसीजन लो, लेकिन खुद का ही लो। अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लो। अगर तुम किसी दूसरे इंसान की कंडीशन, सिचुएशन या परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद का डिसीजन लेते हो, मेरे हिसाब से आप मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हर एक इंसान की परिस्थिति उसके कर्मों के अकॉर्डिंग बनता है, और अगर हम दूसरे कर्मों के अकॉर्डिंग अपने फैसले लेंगे तो हमारे कर्म जो हमने खुद करे हैं वो फैसलों पे प्रभावदार नहीं रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो
कोशिश करो कि खुद की आइडियोलॉजी क्रिएट करो, खुद का ही रखो, अपना जो भी रखना है सोच रखो, खुद की रखो, खुद की क्रिएट करो। छोटे लेवल से स्टार्ट कर दो, बन जाएगी एक टाइम तक, पहुंचते पहुंचते स्लो 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 पहुंच जाओगे वहां, पर खुद का रखो।